सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज के अनन्य शिष्य योगानंद जी सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, हे भगवान, माया तो बड़ी प्रबल है, इससे छुटकारा कैसे होगा? माया पिंड कब छोड़ेगी? छोड़ने पर भी बार बार पकड़ लेती है। कृपा कर आप माया से छूटने का उपाय बताएं। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज उपदेश करते हैं, हे योगानंद, माया साधन से माया नहीं छूटती है। कोई भी संत चाहे कि प्रकृति की भूमि पर बैठकर मन बुद्धि इंद्रियादिकों से साधन कर माया से छुटकारा ले, यह कदापि न हो सकेगा। यह भ्रम मूलक विचार है, सत्य नहीं है। माया से छूटने के लिए सदगुरु का उपदेश विहंगम योगाभ्यास है। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान आगे नित्य अनादि सदगुरुदेव भगवान की बाणी गाते हैं। सलिल मोह की धार में बह गए गहिर गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है, चढ़ती उल्टे नीर। उन मन चढ़ी आकाश को गई धरणी से छूट, हंस चला घर अपना, काल रहे सिरकूट। उन मन लागी शून्य में, निस दिन रहे गलतान। तन मन की कछु सुधि नहीं, पाया पद निर्वाण। प्रकट गुप्त की संधि में, जो आए स्थिर हो, ज्यों देवल का देवना, बाहर भीतर सोय। डुबकी मार समुद्र में, निकला जाए आकाश। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। गगन मंडल में घर करे, बाजे शब्द रसाल। रोम रोम दीपक बरे, प्रगटे दीन दयाल। आधी आई ज्ञान की, ढई भरम की भीत। माया टाटी उड़ गई, लगी प्रभु में प्रीत। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं, मोह रूपी जल में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी जपी तपी विद्वान बह गए। सलिल मोह की धार में बह गए गहिर गंभीर। बचा कौन? सूक्ष्म मछली सूरती है, ये जो आत्मा की सूरती है, यही सूक्ष्म मछली के स्वरूप में इस माया रूपी जल में ऊर्ध्व गति को जब प्रवाह करती है, तभी जीव बच पाता है। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, गगन मंडल में घर करे, बाजे शब्द रसाल। रोम रोम दीपक बरे, प्रगटे दीन दयाल। प्रिय बंधुओं, इस शरीर में 9 द्वार तो सब जानते हैं, एक 10वां द्वार है। 10वां द्वार के ऊपर एक 11वां द्वार है। उस द्वार को यानी शरीर के बाहर एक द्वार है, उसी द्वार का संकेत यहाँ पर अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान इस दोहे को कहकर बतला रहे हैं। गगन मंडल में घर करे, बाजे शब्द रसाल।
रोम रोम दीपक बरे, प्रगट दीन दयाल। कहते हैं आधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी प्रभु में प्रीत। ज्ञान की आधी, यह जड़ ज्ञान नहीं बंधुओं, चेतन ज्ञान। मैं बार बार अपने चेतन बाड़ी में बतलाता हूं, चेतन ज्ञान का प्रदाता सदगुरु है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य योगानंद को पहले ही कह दिए हैं, माया से छूटने के लिए सदगुरु का उपदेश विहंगम योगाभ्यास है। विहंगम योग के साधना के द्वारा माया छूटेगी, अन्य कोई उपाय नहीं, वह भी सदगुरु के दिशा निर्देश में। त्रिबंधुओं, सदगुरु की एक तार है, एक धार है। सदगुरु उसी तार धार के द्वारा अपने भक्त शिष्यों में ज्ञान की धारा को प्रवाहित करता है। साधना से ही सब कुछ नहीं होगा, सदगुरु के शरण में रह करके ही साधना करनी होगी। सदगुरु से विमुख होकर के कोई साधना फलित हो ही नहीं सकती है। अध्यात्म क्षेत्र का आधार प्रिय बंधुओं सदगुरु है। सदगुरु के आधार पर आपको सेवा सत्संग साधना करनी पड़ेगी। सदगुरु दया करेगा तब जाकर के माया को पार कर पाएंगे, यानी माया को जीत पाएंगे। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज माया की प्रबलता के बारे में कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी मानी जग, जपी तपी विद्वान, पार नहीं सदगुरु बिना, प्रकृति महाबल जान। ज्ञानी ध्यानी जपी तपी विद्वान, जग मानी विद्वान भी माया को बिना सदगुरु के सहायता से, बिना सदगुरु के शरणागत हुए पार नहीं कर सकते हैं। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावे न पद निर्वाण। बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधि नाई, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माई। बिना सदगुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पहले सदगुरु की प्राप्ति होती है प्रिय बंधुओं, इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति। नित्य अनादि सदगुरु क्या कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं हो सकता है, यह जड़ ज्ञान नहीं। प्रिय बंधुओं, मैं चेतन ज्ञान की बात कर रहा हूं। बिना गुरु के मोक्ष भी नहीं मिल सकता, बिना गुरु के सत्य का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और बिना गुरु के दोष का निवारण नहीं होगा। बिना गुरु के आपका मन निर्मल भी नहीं होगा, आपके अंदर से सारे दुर्गुण का नाश भी नहीं होगा। बिना गुरु के मन अक्षर से उत्पन्न है, मन बहुत प्रबल है। मन को रोकने की कला ही तो सदगुरु बताता है, और अंततः मन को सदगुरु ही रोकता है। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना हो स्वाधीन, अन्य युक्ति लागे नहीं, सदगुरु चरण अधीन। मन अंततः सदगुरु की दया दृष्टि से रुकता है।
आप साधन सेवा सत्संग करते रहेंगे, सदगुरु की धार प्रवाहित होती रहेगी, सदगुरु की आभा आप में आती रहेगी। अंत में सदगुरु दया करता है, मन को रोक देता है। यह सदगुरु की अपनी कला है। सदगुरु के अंदर जो 20 विज्ञानमय कलाएं होती हैं, वह संत महात्माओं साधारण गुरुओं में नहीं पाई जाती हैं। सदगुरु ही सदगुरु बनाते हैं। सदगुरु की दया मात्र से ही संत महात्मा बड़े बड़े जीव जो उच्च कोट के बनते हैं, यह सब सदगुरु की कृपा प्रसाद से ही बनते हैं। विहंगम योग के योगाभ्यास में सर्वप्रथम मन को रोका जाता है। मन को रुकने से ही आत्मा की सूरत का प्रवाह जो प्रकृति चक्र में बह रहा है, वह ऊर्ध्व चक्र में बहने लगता है और योगी को अपना अनुभव होने लगता है। अपना अनुभव का तात्पर्य है अपने स्वरूप का अनुभव। आत्मा को आत्मा ही अनुभव करने लगती है। आगे सदगुरुदेव भगवान यह सब दोहे कह करके योगानंद जी से कहते हैं, हे योगानंद, सदगुरु के रहस्य योग भजन से माया क्रमशः छूटने लगती है, छूट जाती है। अनुरागी भक्त साधक जब सुमिरन भजन करने लगते हैं, बहिरंग सुरति अंतरंग मुख जब हो जाती है और सूरत जब अर्ध से ऊर्ध्वमुख गमन करने लगती है, तब उस अवस्था में माया कमजोर हो जाती है। सुषमन प्रवाह में माया सूक्ष्म होकर रहती है। जब अभ्यासी सुषमनातीत हो जाता है, तब माया समूल नष्ट हो जाती है। उस विशेष अवस्था में संत मन माया से अलग हो जाते हैं और सूरत की निरति अवस्था प्राप्त हो जाती है। बंधुओं, आत्मा की जो चेतन किरण सूरति है, वह जब निरत में बदलकर 10वें द्वार से 11वें द्वार पर पहुंच जाती है, उसके आगे प्रविष्ट होने लगती है, तो माया पूर्णतया छूट जाती है। माया पूर्णतया छूट जाती है। यही अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान का योगानंद जी के लिए उपदेश था कि जो उन्होंने प्रश्न किया था कि माया तो बड़ी प्रबल है, इससे छुटकारा कैसे होगा? माया पिंड कब छोड़ेगी? छोड़ने पर भी बार बार पकड़ लेती है। कृपा कर आप माया से छूटने का उपाय बतावें। सदगुरुदेव भगवान ने यही उपाय बताया है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आध्यात्मिक पिपासुओं के पास यह अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज की वाणी पहुंचे। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए मैं अपनी चेतन वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव।